Good morning, students. In this chapter, we have only two topics has remained. One is past adjustment and second one is guarantee of profit. Past adjustment वाला टॉपिक मैं आपका यहाँ से अभी इन रिकॉर्डेड सेशंस में आपका वो कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी रहेंगे और थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो जो हमारा ये सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप का, इस चैप्टर का मैं वो पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक लेफ्ट कर रही हूँ, जो हम फेस टू फेस अपनी नॉर्मल रेगुलर क्लासेस में ही करेंगे। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन नंबर 42 to 67 उसके 25 क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक के ना, तो वो क्वेश्चंस हम छोड़ रहे हैं। और इसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बाद मैं आपका नेक्स्ट थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूँगी गुडविल से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपको डाउट रहता है कि भाई हमारे जो क्वेश्चंस है उसके लिए हम पेजेस अगर आप चाहें तो पेजेस छोड़ सकते हैं, 15 to 20 पेजेस के बीच में आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि हम बाद में कर सकते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो टॉपिक का नेम डाल के हम बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, एज़ यू विश, जैसा आप करना चाहें। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या है बेटा, इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स हमारे जो फर्म है उसके अंदर कोई भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसको कंपनी में अपनी फर्म में बनाए रखने के लिए हम उसे गारंटी करते हैं कि हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, प्लीज़ आप मत जाओ, आपकी हमें नीड है। इस तरीके से हम अपने पार्टनर को रोक लेते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, या फिर हम किसी न्यू पार्टनर को अपने फर्म में ऐड करते हैं कि उसकी नेम फेम अच्छा है तो उसको हम अपने बिज़नेस के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि हम आपको इतना मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट देंगे जिससे आप हमारे बिज़नेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम एक दूसरे कमिंग पार्टनर को या फिर जो कंपनी का ही रेगुलर पार्टनर है उसको क्या कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आपको इतना प्रॉफिट तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, आप अगर हमारी फर्म के साथ रहते हैं या जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में देखिए किस तरीके से कुछ केसेस हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, मीन्स एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। ठीक है, या फिर बाय फर्म टू अ पार्टनर, या जो पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पार्टनर को गारंटी देती है, या बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, या पार्टनर फर्म को गारंटी देता है। ठीक है, तो ये हमारे जो अलग अलग केसेस हैं ये सब हम अभी अटेम्प्ट करेंगे। बस इसमें छोटी सी बात ये है कि जो पार्टनर्स हैं या फर्म है, हमारे कमिंग पार्टनर को या जो पार्टनर छोड़ के जाने की बात करता है तो उसको अपनी कंपनी के साथ बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रोकने का एक बहाना है, उसको रोकने के लिए एक एक्सक्यूज़ है हमारे पास कि हम आपको इतना प्रॉफिट ज़रूर देंगे। जिस तरीके से एक एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़ा हुआ है बट वो क्या हुआ, उसे कहीं और अच्छा सैलरी ऑप्शन मिलता है तो वो हमारी कंपनी छोड़ के जाने वाला होता है, बट क्या होता है, हमें उसकी नीड है तो हम उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम पार्टनर को गारंटी देते हैं कि अगर आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा तो आप रुक सकते हैं। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट जो उसके लिए नीडेड है उतना प्रॉफिट बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स उसको अपने रेशो में दे देते हैं, सिंगल पार्टनर अपने रेशो में से माइनस करके दे देगा। तो इस तरीके से अलग अलग केसेस हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस, इफ़ गारंटेड अमाउंट इज़ नॉट अटेन्ड देन द गारंटर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे द बैलेंस अमाउंट। इसमें देखिए क्या कह रहा है केस में कि मीन्स इसमें क्या है कि गारंटी जो अमाउंट है, जो अगर कंपनी फर्म नहीं कर पा रही है तो उसको पर्सनली एक जो सिंगल पर्सन है ना, जो सिंगल पार्टनर, वो गारंटर जिसने कहा था, मान लीजिए 3 पार्टनर है ABC, तो C का मिनिमम अमाउंट होना चाहिए था 20,000 बट उसको मिला सिर्फ 15,000, तो जो 5,000 की कमी रही, डेफिशिएंसी बोलेंगे इस वर्ड को। ठीक है, तो जो 20,000 मिलना था बट मिला कितना उसको, 15,000 फ्रॉम द फर्म। तो गारंटी दी थी A ने कि अगर तेरा कोई भी प्रॉफिट कम हुआ तो वो मैं अपने पर्सनली लाइबल हूँगा उसके लिए। तो A अपने प्रॉफिट में से 5,000 रुपये माइनस करके किसको दे देगा, C को। ठीक है, तो उसका बैलेंस अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए फर्स्ट केस, बाय वन पार्टनर टू अनदर, एक पार्टनर ने अनदर पार्टनर को दिया, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया उसी का एग्जाम्पल है ABC, 2:1 ये रेशो दिया हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास प्रॉफिट है 20,000 का और क्वेश्चन में आपको IOC, IOD, अदर सैलरी, कमीशंस वगैरह दी हुई है। इन सब चीज़ों के लिए आप ऑलरेडी बना चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सारी एडजस्टमेंट्स आपको अच्छे से आ चुकी हैं अब तक।
तो मान लीजिए उन सबका टोटल अमाउंट था 10,000 अप्रॉक्स, वो हमने इसमें से माइनस किया। रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 10,000 कौन सा प्रॉफिट बचा है? डिस्ट्रीब्यूटेबल, ठीक है। और हमने क्या किया है, गारंटी दे रखी है सी को। किसने दी है गारंटी? ए ने बोला है कि तेरा प्रॉफिट 3,000 रुपये से कम नहीं जाएगा। कितने से? 3,000 से। तो ऐसे केस में क्या हुआ, जो हम 2:1 जो रेशो दिया हुआ है, हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को 2:1 में बांटते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। बस वहीं पे थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज़ जैसे आपने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं, तो उसी तरीके से बनेगा। बस इसमें थोड़ा सा ऐड और लेस होता है बस, और बाकी कोई भी चेंज नहीं है। 3,000 रुपीज़ के लिए लाइबल है, बट प्रॉब्लम कहाँ आई? 10,000 को 2:1 में हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास ए का प्रॉफिट आया 4,000 रुपये, बी का प्रॉफिट आया 4,000 रुपये और सी का प्रॉफिट आया 2,000। तो ये जो 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आया है उसका 3,000 गारंटेड था, बट रह कितना गया? 2,000। तो इसमें लाइबल कौन है? ए ने बोला था मैं दूंगा, तो ए के प्रॉफिट में से हम 1,000 रुपये माइनस करके कहाँ जोड़ देंगे? सी में। बी तो अनटच्ड रहेगा, बी में ना ही कुछ एडिशन हुआ ना ही कोई सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अमाउंट रह गया 3,000, ये 4,000 पे रहेगा और इसका भी हो गया 3,000, ठीक है। देखिए सेकंड केस, बाय फर्म टू अ पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को दिया है गारंटी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं वही रेशो है ABC 2:1 और 10,000 क्या था हमारा? सेम रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और उसको हमने 2:1 में बांट लिया। अब हमने क्या हुआ है, सी को गारंटी तो दी है 3,000 रुपये की, लेकिन इस सी को जो गारंटी दी है वो किसने दी है? फर्म ने। यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है? फर्म, ठीक है। अब फर्म में कौन आता है? ऑल द पार्टनर्स। फर्म बनती किससे है? सभी पार्टनर्स से ना। तो सभी पार्टनर्स में सी को हटा के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किसको देंगे? सी को। तो सी का रेशो है सी का जो प्रॉफिट है वो 2,000 है, बाकी उसको मिलना कितना था? 3,000। तो उसको कितना और मिलेगा? 1,000 रुपीज़। तो ये 1,000 रुपीज़ कैसे आएंगे? बोथ द पार्टनर गिवन टू सी, ए बी एंड सी। तो ये 1,000 उसको कैसे मिलेंगे? 1,000 रुपीज़ का 2:2 जो उनका रेशो है, मीन्स 1:1। आप इसको 1:1 में भी इजी करके भी लिख सकते हैं, और मतलब मीन्स अगर आप इसको 2/2 से निकालेंगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा जैसे 1:1 से निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 500 गिवन बाय ए एंड 500 गिवन बाय बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 500 ए में से माइनस एंड 500 बी में से माइनस, और टोटल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1,000 रुपीज़ 500 माइनस करने के बाद इसका आएगा 3,500, इसका आएगा 3,500 और इसका आएगा 3,000। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। बस ये एडजस्टमेंट कहाँ करनी है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं ना, अलग अलग पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं, ये वहीं पे ही आएगा ये सब कुछ, ठीक है। अब एक केस है सी एंड डी, ये मैं आपसे आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तब डिस्कस करूँगी। अभी मेरे लिए आज के लिए फर्स्ट और सेकंड केस ही रेलिवेंट है, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 69A, मैं आपको 69 का बी सॉल्व कराने वाली हूँ। 69 का ए जो है, देखिए 69 के ए में ABC पार्टनर है, 3:1 रेशो दिया हुआ है, सी को गारंटी किया है 10,000 के लिए, ठीक है, हर साल देंगे, और उसको कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन मेट करेगा, कौन उसको बेयर करेगा? ए। तो 2 इयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको, 15 के और 16 के, 30,000 और 90,000। इस केस में आपको 2 बार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है। 31 मार्च 2015 के लिए बनेगा 30,000 के अकॉर्डिंग, और 2016 के अकॉर्डिंग बनेगा 90,000 का, ठीक है। 30,000 का प्रॉफिट दिखा के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में। जो प्रॉफिट कम होगा ए से माइनस करके हम कहाँ दिखा देंगे? सी में। ऐसे ही 90,000 का इसमें 2 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनेंगे, एक बनेगा मार्च 31-15 के लिए और एक बनेगा मार्च 31-16 के लिए। इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रही हूँ। 69 का बी,
69 का बी मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एडजस्टमेट आ रही है। तो यहाँ से आपको फॉर्मेट पता लग जाएगा और आप सीधा क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, कैपिटल 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। उनकी जो आईओसी रहेगा वो 8% रहेगा और जो कैपिटल का जो रेशियो रहेंगे, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। कैपिटल अमाउंट्स अच्छा ऊपर आ चुके हैं, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। 8% आईओसी है, 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग है। जेड को गारंटी दी है कि 50,000 से कम तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, किसने दी है गारंटी? एक्स ने। ड्राइंग जो है 50,000, 40, 35 और इसके अलावा नेट प्रॉफिट है बिफोर आईओसी 2,52,000। हमें इस क्वेश्चन में आईओडी की रेट नहीं दी तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ पार्टनर्स को आईओसी दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो है 2,52,000। देखिए मैंने यहाँ शो कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपकी जो मेन रजिस्टर्स में जो फॉर्मेटिंग रहेगी वो प्रॉपर अकाउंट्स के साथ रहेगी। यहाँ पे मैं आपको स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से कराने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं पूरी फॉर्मेटिंग को फॉलो नहीं कर रही हूँ। ये बात आप लोग नोटिस कर चुके होंगे। देखिए आपके पास 2,52,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने यहाँ आपका P&L एप्रोप्रिएशन में शो किया है। उसके बाद मैं 8% से आईओसी दे दूँगी। 4 लाख का 8% 32,000, 3 लाख का 8% 24,000 और 2 लाख का 8% 16,000। ये हमारा टोटल आईओसी है 72,000 रुपये का। 72,000 रुपीज़ 2,52,000 में से माइनस करने के बाद मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचेगा? देखिए सारी एडजस्टमेंट्स के बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है। मेरे पास सिर्फ आईओसी है तो 2,52,000 में से 72,000 माइनस करने के बाद 1,80,000 रुपये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा, जिसको मैं, अगर ये हमारा सिंपल क्वेश्चन होता तो 3:1 में डिवाइड करती और एज इट इज़ यहाँ पार्टनर्स के नेम के साथ में लिख देती। बट यहाँ क्या प्रॉब्लम है, 3:1 में डिवाइड किया 90, 60 और 30। हमारा जो एक्स का शेयर है वो कितना है? 90, वाई का 60 और जेड का 30। प्रॉब्लम कहाँ आ गई? 30 में, क्योंकि इसको गारंटी कितना किया है? 50,000 के लिए ना। तो कौन देगा? एक्स देगा। तो एक्स अपने में से 20,000 माइनस करेगा और इसके में ऐड कर देगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जितना भी अमाउंट कम था 50 से 30 में कितना कम था? 20,000। तो सीधा 20,000 कौन दे देगा? एक्स। तो टोटल कम्स जेड का कितना टोटल आ जाएगा? 50,000। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं एक्स, पहले हम नॉर्मल वाले बैलेंसेस शो कर दें, 90,000, 60,000 एंड 30,000। ठीक है, इसके बाद भाई वाई का तो अमाउंट एज इट इज़ है, वो मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था, नहीं तो हम वाई का अमाउंट सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा के सीधा बाहर रखेंगे। क्लियर? एक बार दिखाया था मैंने आपको, बाकी इसको क्योंकि वाई में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर रखेंगे, अगर होती तो अंदर रखते हैं। ठीक है, इनर कॉलम में। अब एक्स ने क्या किया? माइनस किया है और इसमें ऐड हुआ है, किसमें? जेड में। तो एक्स क्या कर रहा है? डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी वो बेयर कर रहा है, डेफिशिएंसी माइनस, वैल्यू कम्स 70,000। और इसका क्या हुआ? जेड का, जेड को मिल रहा है तो फ्रॉम कहाँ से मिला है? एक्स 20,000, वैल्यू कम्स 50,000। टोटल इज 2,52,000 एंड 2,52,000। ये क्लियर है? आपका जो 69 का ए है, आपको सिर्फ क्या करना है? प्रॉफिट रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है और उसके बाद जिसका कम है उससे माइनस करके दूसरे में ऐड करना है। बस आपको इतना ही बनाना है, नीचे वाला ये वाला पोर्शन बनाना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, ये कॉलम रहेंगे बस आपके। अब मैं आपका ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, विकास एंड विवेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2। 1 अप्रैल को उन्होंने वंदना को एडमिट किया है 1/8 के लिए। ठीक है, एडमिट मतलब एक नए पार्टनर को अपने साथ जोड़ रहे हैं वो, और उसको बोला है 1/8 शेयर देंगे तुमको प्रॉफिट का, जो 1.5 लाख रुपए तो होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो हम देंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? विकास और विवेक की विल रिमेन सेम। मतलब क्या होता है, पार्टनर के आने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होती है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये बोल रहे हैं सेम है, तो इसके लिए अभी हम बात नहीं कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट के लिए, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। जो डेफिशिएंसी है
वो वंदना को गारंटी किया है विकास और विवेक ने कि अगर तुम्हारा कोई भी पैसा कम रह गया तो विकास और विवेक उसको इस रेशो में देंगे। अभी बात करते हैं ये रेशो कैसे देंगे वो लोग। तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 9 लाख रुपीज़। 9 लाख में हम 1/8 शेयर किसको देंगे? वंदना को। जितना अमाउंट कम पड़ेगा कौन देगा? 2 और 3 रेशो में विकास और विवेक। देखिए 9 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने यहाँ शो कर दिया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 लाख और तीनों पार्टनर्स के नेम दिखा दिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही आना है। तो 2 विकास, 2 विवेक एंड 2 वंदना। तो विकास और विवेक का प्रॉफिट बाद में लिखेंगे, पहले हमने वंदना को प्रॉफिट दे दिया 9 लाख रुपीज़ का 1/8। 9 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 1/8 तो आपके पास आएगी वैल्यू 1,12,500, ठीक है। बाकी गारंटेड अमाउंट कितना है इसका? 1,50,000। तो देखिए कैसे निकालेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट वंदना का 9 लाख का 1/8 मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 1,12,500। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 9 लाख में से वंदना का शेयर माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा, भाई 9 लाख तो वैसे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है क्योंकि इसके अंदर से सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी होंगी, हम ऐसा मानते हैं। तो ये जो प्रॉफिट बचा ये अब किसके लिए बचा है? हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए, विवेक और विकास के लिए। तो विवेक और विकास इस प्रॉफिट को अपने रेशो में डिवाइड करेंगे। पहले 3 और 2 ये उनका रेशो था पुराना, और 2 और 3 कौन सा रेशो है? जो ये वंदना की डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। तो 3 और 2 में हमने प्रॉफिट बांटा 4,72,000 और 3,15,000। तो ये दोनों प्रॉफिट हम रखेंगे अपने पास। इसके बाद जो वंदना की डेफिशिएंसी है उस अमाउंट की बात करेंगे। वंदना की डेफिशिएंसी है 1.5 लाख और उसको मिला 1,12,500। तो 37,500 इज़ द डेफिशिएंसी अमाउंट बॉर्न बाय, ये कौन बेयर करेगा? विकास और विवेक इन द रेशो ऑफ 2:3, ठीक है। तो कैसे होगा? 37,500 का 2/5 विवेक देगा, विकास देगा, और 37,500 का 3/5 कौन देगा? विवेक। तो ये दोनों अमाउंट उनके टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे। उनका टोटल अमाउंट कितना है? 4,72,500 विकास को मिलेगा। पहले विकास है हमारे पास क्वेश्चन में, और फिर विवेक को मिलेगा, विवेक देगा, ठीक है। तो 4,72 माइनस हो जाएगा 15 और 3,15,000 में से माइनस हो जाएगा 22,500, ठीक है। देखिए विकास का जो प्रॉफिट अमाउंट है वो था 4,72,500 और विवेक का है 3,15,000। तो इसमें से लेस डेफिशिएंसी माइनस हो जाएगी, कितना आएगा? 15,000, और लेस डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 22,500। तो जो हमारे ये अमाउंट्स आएंगे ये आ जाएंगे 4,57,500 और विवेक का आ जाएगा 2,92,500। इसके बाद वंदना को मिला है फ्रॉम विकास, कितना मिला है? 15,000 एंड फ्रॉम विवेक 22,500। टोटल कम्स 1,50,000। जो अमाउंट कम था दोनों के बीच में वो अमाउंट हमने निकाला 37,500। वो 37,500 को विकास और विवेक ने प्रॉमिस किया था कि हम अपने नए रेशो 2:3 में देंगे तुम्हें अपने हिसाब से। उनका शेयरिंग रेशो है 3:2, बट जो रेशो वंदना को देंगे उसमें 2:3 का रेशो रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 15 और 22,500 आपने निकाला और हमने यहाँ शो कर दिया। उसको इतना इतना दोनों पार्टनर्स अपने में से माइनस कर देंगे और उसको दे देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। टॉपिक इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो सेम क्वेश्चंस हैं 69 का ए एंड 70। 72 इज़ टोटल कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट्स करनी है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे बिटवीन पार्टनर्स। तो 72 आपको मैं पूरा दे रही हूँ क्वेश्चन। इसके अंदर आपके पास IOC, IOD, सैलरी, कमीशन सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट हम डिवाइड करेंगे उसको पार्टनर्स क्या करेंगे? गारंटी देंगे एक दूसरे को, ठीक है। वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये आप लोगों का होमवर्क है 69A, 70 एंड 72। कल मैं आगे लूँगी क्वेश्चंस। थैंक यू।